नमस्ते। आज हमारे उपास का पहला दिन है। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हम चाह रहे हैं। हमारा एनर्जी फोकस जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बॉडी और बैलेंसिंग रूट चक्र है। हम सुनेंगे अभी पौराणिक इसका क्या इम्पोर्टेंस है फ्रॉम महाराज नरेश जी। अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए और इस उपास का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मता। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी माँ भक्तों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ नवरात्रि की। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और ये नवरात्र के जो व्रत हैं ये क्यों रखे जाते हैं, किस लिए रखे जाते हैं, इन नवरात्र के व्रत रखने से क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या मिलता है, आइए इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जब नवरात्र आते हैं तो ये वर्षा ऋतु के बाद में शारदीय नवरात्र आते हैं। शारदीय नवरात्र रखने से जो आगे चलकर फसल होती है वो कैसी होगी, इससे हमें पता चलता है। क्योंकि हम जब घट स्थापना करते हैं तो जौ मिट्टी में डालते हैं, उस पर घट रखते हैं और उसमें जौ लगाए जाते हैं, और जब जौ से जवारे निकलते हैं तो उनसे पता चलता है कि हमारी फसल कैसी होगी। जब हम नवरात्र के पहले दिन से ही माँ भगवती की पूजा में लीन हो जाते हैं, माँ भगवती को मनाते हैं, उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ यही है कि देवता के सानिध्य में बैठकर वास करके जो उपवास किया जाता है वो सफल होता है। क्यों उपवास करना चाहिए? क्योंकि उपवास करने से शरीर में ताजगी रहती है, सुस्ती नहीं रहती। माँ भगवती की जो पूजा है वो विशेष पूजा है और वो हम सब अच्छी रीत से कर सकते हैं। उपवास का मतलब ही है कि मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि, ये सब शुद्धियाँ हमें उपवास से प्राप्त होती हैं। आज पहला दिन है और आज पहले दिन की माँ शैलपुत्री हैं। ये हिमालय की पुत्री हैं। इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, तब इनका नाम पार्वती पड़ा। इनकी बैल पर सवारी है। माँ का पूजन करने से, माँ शैलपुत्री का पूजन करने से हमारे सारे दुख, कष्ट, बाधाएं और जो भी विघ्न है वो महारानी दूर कर देती हैं। जब हम उनके सानिध्य में बैठकर उपवास करते हैं तो माँ भगवती का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता है। उपवास करने से जो हमें ताजगी मिलती है, जो हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है, उसी उपवास के करने से हमें आगे चलकर बाकी के दिनों में जो एनर्जी चाहिए वो हमें एनर्जी मिलती है। ये होता है कि हम अपने शरीर से जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं वो सब निकल जाते हैं। शरीर शुद्ध होता है तो हृदय भी शुद्ध होता है और
मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। तो मानसिक शांति के प्राप्त होने से क्रोध भी नष्ट हो जाता है। सभी जो विकार हैं वो सभी नष्ट होते हैं, माँ भगवती की कृपा से ही नष्ट होते हैं। अब पहले दिन में माँ भगवती का पूजन करके हम अपने लिए ये मांगते हैं कि माँ हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे हम आगे चलकर हर प्रकार की बाधाओं से, हर प्रकार के जो विघ्न हैं उनसे अच्छी तरह से निपट सकें और हम अपने परिवार की रक्षा स्वयं कर सकें। ऐसी शक्ति माँ भगवती हमें आप प्राप्त कराएं। अब ये नवरात्रों में बहुत खूब नाचा जाता है, डांडिया खेला जाता है, बहुत ही हर्ष खुशी से मनाए जाते हैं। इतनी खुशी और हर्ष माँ भगवती को जब हम अर्पण करते हैं तो माँ भी प्रसन्न होती है कि देखो मेरे बच्चे मेरे लिए उपवास करके और मेरे लिए ही पूरे सब जो पूजा है, पाठ है, सब कार्य मेरे लिए कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अब माँ तब प्रसन्न हो जाती है और वो आशीर्वाद देती है कि बच्चों तुम्हें कोई भी आगे चलकर कष्ट या बाधा नहीं आएगी। इतना हर्ष, इतना आनंद जो प्राप्त होता है माँ भगवती की पूजा करने से और माँ भगवती को मनाने से, जब उनकी कृपा आ जाए तो इसके बाद किसी भी कृपा की ज़रूरत नहीं रहती है। भगवान राम को भी जब शक्ति चाहिए थी तो उन्होंने ही इन नवरात्र में माँ भगवती की पूजा की थी और उन्होंने उस शक्ति को प्राप्त किया था और रावण का वध कर सके थे। तो आप सभी, हम आज से ही हर नवरात्र का क्या महत्व है, माँ का क्या महत्व है, कौन सी माताएं हैं, हम आज से आपके सन्मुख सब ये कथाएं रखेंगे और ये बातें रखेंगे। आप श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से इन नवरात्रों का व्रत रखेंगे तो नवरात्रि के बाद हमारा शरीर भी नवीन हो जाएगा, हमारे विचार भी नवीन हो जाएंगे, हम पूरे के पूरे समर्थ हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार की तकलीफ से, बाधा से, रोग से हम लड़ सकेंगे। तो ऐसी ही माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करेंगे। और आज से हम पूरे नवरात्र आप सभी को जो माँ के प्रति उपवास रखे हैं, माँ के प्रति जिनके अंदर श्रद्धा है, भाव है, माँ भगवती से जिनको प्रेम है, माँ तो माँ होती है और माँ की कृपा प्राप्त होने से स्वयं ही शक्ति प्राप्त हो जाती है और हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की। अगर आप उपवास रखते हैं तो आपके उपवास सफल हों, आपके सभी कार्य सफल हों, ऐसी ही हमारी कामना माँ भगवती से हमेशा रहेगी। और हमेशा माँ भगवती से यही प्रार्थना रहेगी कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।